हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 222 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 223 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक मजबूत पहल है। ये किस प्रकार से देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाटकर विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी अंतरक्रिया को बढ़ावा देकर राष्ट्र की मजबूती व एकता का महत्वपूर्ण कारक बन सकती है, विवेचना करें। आपने लिखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत 2016 से हुई। इसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भाषा, संस्कृत, परंपरा, संगीत, पर्यटन, भोजन आदि के क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। भारत विविधताओं का देश है, इसके कारण लोगों में आपसी सामंजस्य की कमी दिखती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य एक दूसरे की भाषा, इतिहास, संस्कृत, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान आदि को सीखते हैं, जिससे लोग एक दूसरे को समझेंगे और आपसी एकता मजबूत रहेगी। जैसे दक्षिण भारत के लोग हिंदी में असहज हैं, उसी तरह उत्तर भारत के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में असहज हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के सफलता से हम एक दूसरे से ज़्यादा करीब आएंगे, पर्यटन का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा और हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। ये राज्य व केंद्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ये मात्र एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि राज्य के एकीकरण का जन आंदोलन है। राज्य अपनी सफलता की कहानी बताएंगे। सरकार के साथ साथ आमजन, मीडिया में बड़ी की मात्रा में, सरकारी विभाग, अच्छा गा आप ऐसे ही बनाते हैं क्या? गा को थोड़ा सही किससे बनाया करिए, मतलब विभाग ऐसे आप लिखा करिए। क्लियर? ये गा ऐसे बनेगा, ये आपका भा। क्लियर? ऐसे विभाग लिखा करिए। ठीक। विभाग सामाजिक संगठन आदि इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस कार्यक्रम में अमृत महोत्सव और नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सफलता नए भारत की संकल्पना को साकार करेगी। साथ ही सभी राज्य एक दूसरे का साथ मिलकर तरक्की करेंगे, जिससे भारत का विकास तेजी से संभव हो पाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता से राष्ट्रीय एकता दिवस प्रासंगिक होगी। इससे पूरे विश्व को हम एक संदेश देंगे, विविधताओं के बीच एकता का संदेश देंगे। काफ़ी अच्छा आपने लिखा है। सामान्य तौर पर आपका निष्कर्ष भी अच्छा है। शब्दों को आपने बिल्कुल सहज तरीके से संभाला भी है। पैराग्राफ को भी आपने अच्छे से चेंज किया है और इसके साथ साथ आपने लगभग हर एक डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि कई जगह पे रिपीटिशन देखने को मिला। रिपीटेशन का मतलब, जैसे ये लाइन आपने देखा ना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य आपसी संबंध, है ना। ये 3 लाइन आपकी जैसे यहाँ पे हैं और इन्हीं लाइन को आपने यहाँ पे कर दिया है। क्लियर? ये चीज़ें तो ये या तो एक काम करिए, ऊपर रहने दीजिए, या तो यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए, तो ये आपका रिपीटेशन बचा देंगे। नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो ऊपर लैंग्वेज लिख दी है ना, वही आपने नीचे लिख दी। तो ये 3 लाइनों को आपको यहाँ से एक जगह से किसी एक से हटा देना है, या तो वहाँ से हटा दीजिए या तो यहाँ से हटा दीजिए। अब आपने जब ये 3 लाइनें हटा दी तो ऐड क्या करेंगे आप? यहाँ पे जैसे अमृत महोत्सव को ऐड किए हो, वैसे ही भारत पर्व को, पर्यटन पर्व को, एसडीजी गोल्स को, साथ ही एक बिल्कुल समान रूप से डेवलपमेंट को, कोविड-19 के बाद डेवलपमेंट को, ठीक है, न्यू इंडिया के इनिशिएटिव को, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को, विजन 2030 नीति आयोग को, इनमें से कुछ पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक देवी जी ने इसमें बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी, जो कि आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। आप में से कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमने आंसर ये कॉपी करके लिखा है, या हमने गूगल से कॉपी किया है, या हमने फला बंदे का आंसर देखकर उसे अपनी तरफ से ऐड कर दिया पॉइंट। तो ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है।
होता क्या है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि किसी की अगर हम कॉपी करते हैं तो बेइज्जती है। बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं भाई, आपका काम है सीखना। कैसे भी सीखें, पहली बार में नकल करके सीखें, कॉपी करके सीखें। आपको शायद पता होगा एलोन मस्क जो आज स्पेस की फील्ड में काफ़ी अग्रणी हैं, उनकी खूबसूरती जानते हैं क्यों है? उन्होंने कोई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल नहीं की स्पेस की फील्ड पे, ना ही उनको इतना स्पेस का ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन उनको नॉलेज आया कहाँ से? उन्होंने क्या किया, इसरो के रिसर्च पेपर, नासा के रिसर्च पेपर, जाक्सा के रिसर्च पेपर, ईयू के रिसर्च पेपर, जो हमारे क्या कहते हैं फिलीपींस में कह रहा हूँ, कैलिफोर्निया के या फ्लोरिडा के, इन सब की स्पेस एजेंसियों के रिसर्च पेपर को, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इनके रिसर्च पेपर को रोज़ ये पढ़ते थे, रोज़ मैगजीन्स पढ़ते थे, रोज़ किताबें पढ़ते थे, और पढ़ पढ़ के ही उन्होंने रॉकेट बना डाली। समझ गए? तो अब आप बताइए, क्या कैनेडियन स्पेस एजेंसी या नासा वाले ये कहेंगे कि आपने कॉपी किया? बिल्कुल भी नहीं। होता क्या है कि जब हम दूसरों का पढ़ते हैं, हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आप केवल अपना ही आंसर ना सुने, अन्य का भी सुने, उसको देखें। इसलिए नहीं कहते कि आपको मेरी तरफ से कोई मजबूरी है या मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने, बिल्कुल भी नहीं। हम इसलिए कहते हैं कि जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी है, लिखनी है लेकिन ये नहीं लिखनी है, और इसी के पॉइंट को अमेंड करके ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब जब आप अमेंड करके लिख देंगे तो हम आपको फिर नए पॉइंट बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको उसी को उत्तर लिखने में 5 से 10 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हम पहली बार आंसर लिखते हैं 2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे इसीलिए लगते हैं क्योंकि आप ये सोचते हो कहीं से हम गूगल ना करें, कहीं से कॉपी ना करें। एक बात बताइए, क्या मुझे नहीं पता रहता कि आप लोग कहाँ से ये आंसर राइटिंग कर रहे हो, कहाँ से गूगल पेस्ट किया है, कहाँ से क्या नहीं किया, हमें सब पता होता है, एक एक लाइन। ठीक है, लेकिन हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें पता है यही सीखने का तरीका है सबसे अच्छा, कि आप जब 10 जगह सर्च करोगे, वहाँ से पढ़ोगे, फिर उसमें से भी अच्छा पॉइंट निकालोगे और डरोगे कि नहीं नहीं ये चीज़ मास्टर को पता ना चल जाए, तो इसी से तो मौलिकता आएगी। और एक बार आप बताइए, अब आपने इस आंसर को लिख लिया, आपने इस आंसर को समझ के अलग अलग जगह से पॉइंट्स अब्स्ट्रैक्ट करके लिख लिया, तो क्या अब आपको ये आंसर पूरा याद नहीं है? याद हो गया अपने आप। तो यही तो हमें कराना है भाई। हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे या इतने क्वेश्चन की नकल कर लेंगे कि आगे जाकर एग्ज़ाम में हमारा मौलिक चिंतन हो जाएगा। तो नकल करने से बिल्कुल मत घबराएं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 2 बच्चों के आंसर उठाएं, उनमें जो सही पॉइंट्स लगें उनको अपसेट करके अपने आंसर में लिख लें। ये नकल नहीं होगी। और ना मैं कभी आप लोगों से कभी कहता हूँ, इस बात आप देखिएगा, 200 से भी ज़्यादा आंसर हम चेक कर चुके, कहीं पर हमने ये नहीं कहा किसी बच्चे से कि आपने गूगल पेस्ट किया है वहाँ से ये पॉइंट निकाला, कहीं नहीं कहा, क्योंकि हमें भी पता है यही सीखने का तरीका होता है। और जो सज्जन या जो महाशय ये कहते हैं कि गूगल नहीं करना चाहिए, वो मूर्ख हैं। ठीक है, दूसरों की बातें वैसे भी आपको सुननी नहीं चाहिए, कान बंद करके हमेशा तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो आप उन लोगों के पॉइंट भी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देवी जी ने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा था बहुत ही अच्छा। देखिए मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, आप में से जो लोग लड़कियाँ हैं, ठीक है, मैं उनको देवी जी यहाँ पे कहता हूँ, और जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, मैं उनको सज्जन कहता हूँ। ठीक है, तो इसमें ना तो हंसना ना ही रोना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, नाम थोड़ा ना लूँगा सबका, और ना सबका मुझे नाम याद रखना है, फिर वही होगा कि अच्छा नहीं लगता ना सबके नाम का। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा हो तो वो क्या क्या बताऊँ, मेरा नाम नहीं लिया। तो इसलिए जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब देवी हैं, और जितने भी लड़के हैं वो सब सज्जन हैं। वैसा मत कहना कि आप लोग बड़े बुरे टाइप के लोग हो, बिल्कुल भी नहीं, आप सच में सज्जन हो। ठीक है, नहीं होगे तो अब बन जाओगे धीरे धीरे। एटीट्यूड बस पॉजिटिव रखना है। तो उन देवी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी आपको याद होगा, और ऐसी लाइनें आप लोग अब्स्ट्रैक्ट करके अपने आंसर में ज़रूर लिख लिया करो। इसको चोरी नहीं कहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको लिखेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, उन देवी जी ने क्या लिखा था कि सरदार पटेल ने तो हमें एक भारत दिया है, अब ये हम सब का कर्तव्य है कि हम उन्हें एक श्रेष्ठ भारत दें। क्लियर? अब ये लाइन कितनी अच्छी है, ये ऊपर वाली आपके इस आंसर की मेन थीम को लिंक करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब राष्ट्रीय एकता जो मिशन है ना, राष्ट्रीय एकता मिशन को फिर से लिंक कर देती है। तो ये लाइन आप सब लोग लिखें इसी आंसर में। ये जो आंसर है ना, इसमें ये लाइन तो कंपलसरी है सबके लिए, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं बस बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, क्या,
जो मैंने आपको बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए टूरिस्ट सर्किट जो हमने ऑलरेडी बताया था, ट्राइबल सर्किट हमने बताया था, ट्राइफेड की भूमिका हमने बताया था, बुद्धा सर्किट हम आपको बता रहे थे, लुक ईस्ट पॉलिसी बता रहे थे आपको, नॉर्थ ईस्ट से इंटरलिंकिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे और मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो आप उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए, आप ये भी समझ गए कि हाँ हमें किन किन बिंदुओं को यहाँ ऐड करना है और कैसे इनको लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो आपने किया है, हालांकि अच्छी बात है, मतलब कुछ बुरे से तो कुछ अच्छे में आ गए, ये अच्छी बात है। बाकी इस बुराई को भी हम दूर ही कर देंगे, आज नहीं तो कल। पहला जो आपने का खा गा लिखा है, ठीक है, का खा गा घा मत लिखा करिए। आप सोचेंगे सर हिंदी की बेइज्जती कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम हिंदी की बेइज्जती कभी नहीं करते। क्यों हम कह रहे हैं ना, मान लीजिए अभी तो का खा गा घा आपको पता है 4 शब्द हैं, ठीक है, अगर सोचो 8 पॉइंट कहीं पे आ गए तो आप क्या लिखोगे? का खा गा घा घा अड़ा चा छा जा जा ना पा, ये सब लिखोगे क्या? तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार होता है क्या कि एग्ज़ाम हॉल में फिर हमें इसमें प्रेशर बन जाता है, और एक और दिक्कत होती है जो पढ़ने वाला होता है ना उसको भी नहीं समझ में आता है कि कितने पॉइंट में बातें कह गया, क्योंकि नॉर्मली किसी पर्सन को ये नहीं पता होता का किस नंबर पे आता है, खा किस नंबर पे आता है, गा किस नंबर पे आता है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें नहीं पता होती, तो इसलिए ऐसे न्यूमेरिक इस जगह पे ये नंबर ना उपयोग करके न्यूमेरिक नंबर उपयोग करें। और जब भी न्यूमेरिक नंबर उपयोग करें तो जैसे आपने लिखा ना, इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिखा करें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब देखो आप ही देख लो यहाँ पे कि ये ज़्यादा सुंदर आपका दिख रहा है या ये ज़्यादा। और एक और बात आपको बताएं, जब आप ये का खा गा घा लिखते हो ना तो इसको लिखने में टाइम लगता है, मतलब कुछ नहीं तो आपका 2 सेकंड 3 सेकंड जाते ही होगा, ठीक है। एक लिखने के अपेक्षा इसमें ज़्यादा टाइम जाता होगा, क्यों? क्योंकि एक में तो एक ही डंडा खींचना है, काम में क्या है ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये वर्ड लिमिट की स्पीड को आपको रोक देगा, समझ गए? तो ये काम भी आपको नहीं करना है। देखो आगे चलकर आपका क्या अंत है, आंसर लिखना कम टाइम में, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि आंसर कम टाइम में कैसे लिखा जा सकता है। पहले तो आप आंसर लिखना सीख जाए ना मोटे तौर पर, फिर तो स्पीड हम कम करा ही देंगे कि शब्दों को कैसे गोल बनाना है, कैसे कौन सा शब्द को पेन कहाँ उठाना है कहाँ नहीं उठाना है। जैसे मेरे आंसर की एक खूबसूरती आप देखते होंगे, हालांकि मैं आंसर तो कभी लिखता नहीं हूँ आप लोगों के सामने, मैं हमेशा जो फ्रेम देता हूँ उस फ्रेम की एक खास बात आप लोग देखना हमेशा कि उसमें सारे वर्ड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसमें अगर हमने आपको लिख दिया कि किस प्रकार, ठीक, तो हम यहाँ पे किस प्रकार को इसी से मैच कर देते हैं, ठीक है। हमने जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा, पेन यहाँ पे उठता ही नहीं है किसी तरीके से, क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पेन कम उठाएं, और जब पेन कम उठेगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, इसलिए उनकी स्पीड होती है। तो ये हम प्रोसेस आगे आपको बताएंगे, तो आप समझ गए होंगे का खा गा घा अब आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। हालांकि हमने आपको पॉइंट से न्यूमेरिक पे लाने की कोशिश की थी, लेकिन आप चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो अब आगे से न्यूमेरिक नंबर ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए जो हम कह दें वो तो कम से कम कर लेना, बुरा नहीं होगा ये हमारी गारंटी है। और जिस दिन आप यूपीएससी का मेंस लिख कर आएंगे, घर पे बैठेंगे, रिजल्ट आएगा, सक्सेस हो जाएंगे, नंबर देखेंगे तो एक ही चीज़ मुँह से निकलेगा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने नंबर मेरे आएंगे, यही शब्द आपके मुँह से निकलेगा बस। और क्योंकि ये हमें पता होगा कि आपके नंबर इतने ही आएंगे तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य लगेगा नहीं, क्योंकि आप इतनी मेहनत अभी से कर रहे हैं, इसीलिए हम बारीक बारीक नज़र पे आप पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, और थोड़ी बहुत नई चीज़ें आप सीख गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नए आंसर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।